नमस्कार। सनातन ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कृष्ण भक्ति की शक्ति की एक कहानी बताऊंगी। वृंदावन से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास था। मोहन की दिनचर्या बहुत सरल थी। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करके तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाता और पूरे मन से राधे कृष्ण का नाम जप करता। फिर अपनी छोटी सी बांसुरी लेकर खेतों की ओर निकल जाता। काम करते समय भी उसके होठों पर हमेशा श्री कृष्ण का नाम रहता। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, सिर्फ भगवान का नाम लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता। मेहनत करो, तभी जीवन बदलेगा। मोहन मुस्कुराकर कहता, मैं मेहनत भी करता हूँ और अपने काना पर भरोसा भी रखता हूँ। जो भगवान देते हैं वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। गांव के लोग चिंता में डूब गए। हर कोई अपनी परेशानी में उलझा हुआ था। मोहन के पास भी खाने के लिए केवल 2 रोटियां बची थी। तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु आया। उसने विनम्र स्वर में कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ। यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मोहन ने बिना एक पल सोचे अपनी दोनों रोटियां साधु को दे दी। स्वयं पहले पानी पीकर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे कान्हा, यदि आपने मुझे भूखा रखा है तो इसमें भी कोई आपकी कृपा होगी। रात को मोहन ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े हैं। उनके हाथ में बांसुरी थी और चेहरे पर वही मधुर मुस्कान। श्री कृष्ण बोले, मोहन, जिसने भूखे को भोजन कराया, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। जिसने बिना स्वार्थ के सब किया। सुबह जब मोहन उठा तो उसने देखा कि उसके छोटे से खेत में रात भर में पानी भर गया था। कुछ दिनों बाद वही खेत पूरे गांव की तुलना में सबसे हरा भरा दिखाई देने लगा। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपने लिए जितना चाहिए था उतना रखा और बाकी अनाज पूरे गांव में बांट दिया। गांव वाले ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जिन्होंने कभी मोहन का उपहास किया था वह अब उसके पास आकर बोले, हमें बताओ, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है। मोहन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, रहस्य केवल एक ही है, भगवान श्री कृष्ण पर सच्चा विश्वास और निष्काम सेवा और प्रेम। जब मन में अहंकार नहीं होता और हृदय में केवल भक्ति होती है, तब भगवान स्वयं अपने भक्तों को मार्ग दिखाते हैं। उस दिन के बाद पूरे गांव में भक्ति का वातावरण बदल गया। लोग केवल अपने सुख की चिंता करने के बजाय दूसरों की सहायता करने में लग गए। मंदिर में हर शाम भजन कीर्तन होने लगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी श्री कृष्ण का नाम जपने लगे। कुछ वर्षों बाद वही गांव दूर दूर तक कृष्ण भक्ति का गांव कहलाने लगा। वहां आने वाला हर व्यक्ति ये अनुभव करता कि जहां सच्ची श्रद्धा और प्रेम और सेवा होती है, वहां भगवान का वास अवश्य होता है। मोहन ने कभी अपने चमत्कार का श्रेय स्वयं को नहीं दिया। वह हमेशा यही कहता था कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ वह मेरे कान्हा की कृपा से हुआ। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, सच्ची कृष्ण भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती। जब हमारे मन में प्रेम, करुणा, सेवा, विनम्रता और भगवान पर अटूट विश्वास होता है, तब श्री कृष्ण स्वयं हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। निष्काम भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि भगवान अपने सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री